नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी प्रताप चौधरी। आज हम सेक्टर 10 फरीदाबाद की क्लस्टर एरिया में है, जहां पर झुग्गी बस्तियां यहां पर बनी हुई हैं। तो यहां पर मिशन जागृति संस्था, जो कि फरीदाबाद में निरंतर समाज हित के लिए कार्य करती रहती है, वो संस्था आज शहर के कुछ लोगों के साथ मिलकर यहाँ की झुग्गी बस्तियों में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जूते, मोजे और खिलौने और कुछ कपड़े यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रिसमस के मौके पर यहाँ पर पहुँची है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि लोग यहाँ पर जो मिशन जागृति के वॉलंटियर्स हैं और कुछ और लोग भी हैं जो शहर के, जो गुप्त रूप से यहाँ पर इन लोगों की मदद कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी को सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे पहले इनकी इस आज से कई दिन पहले इनकी एक लिस्ट बनाई गई थी, तरीके से इनके नाम लिखे गए थे और आज का दिन मुकर्रर यहाँ पर किया गया था कि इन बच्चों को क्रिसमस के मौके पर इनको गिफ्ट दिए जाएं। मिशन जागृति संस्था आज यहाँ पर इनके लिए एक तरह से सेंटा क्लॉज यहाँ पर बन के आई। तो मिशन जागृति आज यहाँ पर सेंटा के रूप में है। आज यहाँ पर मिशन जागृति संस्था के साथ में आपने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सामान लाए, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की? हम लोगों ने आज बच्चों के लिए शूज़, सॉक्स और चॉकलेट्स बच्चों के लिए और कुछ टॉयज़ हमने यहाँ पे उनके बच्चों के साइज़ के हिसाब से हमने शूज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मैं इसके लिए न्यूज़ एनसीआर से एकता का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस जागृति मिशन के साथ जोड़ा। और इसमें सबसे मेजर लर्निंग मेरे लिए क्या थी, मेरे बच्चे दोनों, मेरा सन 7 ईयर्स ओल्ड और बेटी, वो दोनों बहुत आगे देख रहे हैं कि कैसे समाज के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। तो बेसिकली उनके लिए भी लर्निंग है। आज वो चीज़ जो देखेंगे हम कर रहे हैं, तो कल वो आने वाले टाइम में समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। तो आपको इस तरह का मोटिवेशन कैसा है और आपने सेक्टर 10 को ही क्यों चुना? और भी फरीदाबाद में कई जगह हैं, तो किस तरह से? जैसे मैं यहाँ से, मेरा रेगुलर मैं यहाँ से निकलता हूँ, घूमने का होता था, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब काफ़ी स्लम एरिया बना हुआ है। तो फिर बात हुई कि हमने कहा कुछ एरिया, पर्टिकुलरली हम एरिया देख रहे थे कि जहाँ पे हम बच्चों को सर्दी का टाइम है कुछ उनके लिए कर सकें। तो हमने फिर इसको शॉर्टलिस्ट किया। राजेश जी, देखिए, ये तो एक पर्टिकुलर एक एरिया की बात होगी। फरीदाबाद में तमाम ऐसी झुग्गी बस्तियाँ हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं, लोग हैं जिनको ज़रूरत हर चीज़ की, मतलब इस तरह की चीज़ों की होती है, क्योंकि सर्दी का समय है। तो आगे भी इस तरह की कुछ आप मददगार साबित होंगे लोगों को? बिल्कुल होंगे जी, जहाँ मेरी ज़रूरत लगेगी। और मैं जागृति मिशन वालों को भी कहूँगा कि जहाँ मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैं हमेशा आगे एक्टिवली करना चाहता हूँ और हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू। तो यहाँ हम इनके मिशन जागृति के संस्थापक जो परवेश मलिक जी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो मोटिवेशन उनको मिलता है। और निरंतर, आज से नहीं, लगभग 10-15 वर्षों से ये समाज हित के लिए और समाज में काम कर रहे हैं और झुग्गी बस्तियों में बहुत काम ये करते हैं। क्रिसमस के मौके पर परवेश जी, आप इन बच्चों के लिए एक तरह से सेंटा बनकर यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके लिए ये जूते, मोजे, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको आप यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। कैसे इतना मोटिवेशन मिलता है नौकरी के साथ साथ भी? मोटिवेशन प्रताप जी, बस क्या बताऊं कि जब कोई ये बच्चे, जब चेहरों पे इनकी मुस्कुराहट आती है तो वही मोटिवेशन होता है। और जब शाम को मैं सोता हूँ तो जो शांति मिलती है वो मोटिवेशन मिलता है। और आप जैसे जो सकारात्मक मीडिया कवरेज करते हैं, निधि जी हैं, एकता जी हैं, और स्पेशल थैंक्स है एनसीआर इंफोटेनमेंट का, वो सभी जब संस्थाएं, जब ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुड़ती हैं तो इस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं। आज ये लगभग 100 बच्चों को ये इतना ज़्यादा जो सामान दिया गया है, फरीदाबाद में शायद ही किसी संस्था ने या कहीं पर इतना बड़ा आयोजन हुआ हो। किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें आज आपने डिस्ट्रीब्यूट की यहाँ पर? आज इन बच्चों को जूते दिए गए हैं, जुराब दी गई हैं, साथ में खिलौने हैं और गर्म कपड़े हैं और टॉफ़ी हैं, चॉकलेट्स हैं। तो जो भी इन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाई जा सकती है वो आज सबको दिया गया। अच्छा प्रवेश जी, ये तो रही बच्चों की बात है, ये तो आप अक्सर समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, आगे आते हैं।
हमने सुना है कि मिशन जागृति कोई और नया प्रोजेक्ट भी वृद्धों के लिए लेकर आ रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, उसके बारे में ये है कि हम ना कई बार जब देखते हैं रोड पर बुज़ुर्ग व्यक्ति, हालांकि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई वृद्धाश्रम या ऐसा कोई सदन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है। तो आज भी कुछ मेंटली डिसेबल पर्सन या बुज़ुर्ग उनके माँ बाप को बच्चों ने छोड़ दिया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उनके लिए हमने तिगाँव में एक जगह ली है और उसके लिए अब हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। और हमारा मकसद है, अगर आप सभी लोगों का सहयोग होगा, कि फरीदाबाद के अंदर कोई भी बुज़ुर्ग या कोई मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, चाहे भाई हो, बहन हो, बुज़ुर्ग हो, माता बहन कोई भी हो, फरीदाबाद में कोई भी ऐसा व्यक्ति बेसहारा या जिसके ऊपर छत नहीं है वो ना रहे। मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप शहर वासियों को, जितने भी कारोबारी हैं, जो बड़े लोग जो मतलब कि जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने वृद्धाश्रम के प्रोजेक्ट के लिए उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? मैं न्यूज़ एनसीआर और आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, फरीदाबाद में बहुत सारे लोग हैं और ये औद्योगिक शहर है, और इस औद्योगिक शहर में हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास परमात्मा के आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से बहुत पैसा है। तो वो अगर थोड़ा थोड़ा देंगे, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है उसमें लगभग सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट है और तिगाँव में ये बनना चाह रहे हैं। तो आप सभी के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट में आप मदद करें, वहाँ पर आएँ, देखें, और आप चाहो एक ट्रक ईंट दे दो, सीमेंट दे दो, जो भी आपका मन करे वो आप मदद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी बात को आप सब तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिशन जागृति के संस्थापक परवेश मलिक जी, जिन्होंने ये आज यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है और बच्चों की ये मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ पूरे शहरवासियों से, उद्योगपतियों से उन्होंने एक अपील की है कि उनका जो आने वाला जो प्रोजेक्ट है, एक वृद्ध आश्रम के प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं, उसके लिए सभी आगे आएँ और उनकी मदद करें जिस भी प्रकार से और जैसे भी हो सके। धन्यवाद।